कई लोग हमें पूछते हैं, पंडित जी आपके शास्त्रों में ये स्त्री को अग्नि संस्कार का क्यों नहीं करने देते? लड़की भी तो लड़का, ये भेद क्यों लड़की लड़के में? हमारे शास्त्रों में साहब लिखा है लड़की अग्नि संस्कार नहीं कर सकती। कई आज की कल की पढ़ी लिखी लड़कियों को ये प्रश्न होता है, हमसे डिबेट करते हैं, व्हाट्स रॉन्ग? अरे भाई नथिंग इज रॉन्ग, यू कैन डू इट, कोई मना नहीं, जाओ करो। पर एक बात याद रखो, शास्त्र में ये लिखा गया है जो अग्निदाह देगा वो ही उसका पिंडदान कर सकता है। समझिएगा इस बात को। हमारे ऋषि मुनियों में स्त्रियों में और पुरुषों में भेद नहीं था। शास्त्र को बिल्कुल डीप में जाकर देखिए, लोपा मुद्रा आदि कई स्त्री थी जो वेद मंत्र पढ़ती थी, क्योंकि वो जनेऊ धारण करती थी। शास्त्र में लिखा गया है 3 सेकंड भी बिना जनेऊ के नहीं रहना है। अब जब 3 दिन तक स्त्री रजस्वला में आएगी तो वो जनेऊ नहीं पहन सकती, इसलिए उसको मना किया कि तुम जनेऊ नहीं पहन पाओगी 3 दिन। इसलिए वेद आप मत पढ़िए, आप पुराण पढ़िए, आप श्लोकों का अध्ययन करिए, क्योंकि आप रज धर्म में आती हो। ये एक सिस्टम थी हमारी। अब नियम ये बना कि जो अग्निदाह देगा वो ही त्रयोदशा का पिंडदान करेगा। अब समझिए कोई एक व्यक्ति 1 तारीख को मर गया, उसके ठीक 13वें दिन 13 तारीख को उसकी 13वीं आएगी। 1 तारीख को अग्निदाह देने वाली उसकी लड़की यदि 13 तारीख को रजधर्म में आएगी तो पिंडदान कौन करेगा? ये नियम टूटेगा साहब। इसीलिए किया कि स्त्री नहीं कर सकती, पिंडदान करना पुत्र को दीजिए। क्यों? क्योंकि पिंडदान करते समय बार बार जनेऊ को इधर से इधर करना पड़ता है। दुपट्टा ये कभी कंधे पर है तो सभ्य से अपसभ्य करना पड़ता है, तो बार बार जनेऊ को ऐसे तैसे करना। और दूसरा कि जब पिंडदान करते हैं तो उसमें एक नियम है, पानी के बीच में खड़े होकर गीले शरीर से भी तर्पण करना पड़ता है। अब एक स्त्री खुले अंग खुली छाती पानी में कैसे खड़ी रह सकती है? क्योंकि उसकी शरीर की यह मर्यादा है। उस मर्यादा को देखते हुए दुपट्टा इधर उधर करना स्त्री को शोभा नहीं देता। ये सब मर्यादाओं को देखते हुए हमारे ऋषि मुनि ने कहा स्त्री के लिए ये उचित नहीं है। ये विवेक पूर्णता से कहा था, पर स्त्रीवादी बुद्धि वालों ने बोल दिया ना पंडित जी तो पुरुष और स्त्री का भेद करते हैं, लड़का लड़का होते हैं, लड़की कहीं नहीं लिखा है साहब ऐसा। बोलो जय श्री कृष्ण। शास्त्र को डीप से पढ़िए साहब। और जो व्यक्ति शास्त्र नहीं पढ़ा है, केवल 3 साल का एक छोटा कोर्स करके आया है, उनसे मेहरबानी करके शास्त्र की बातें मत सुनिए। यदि मैं 3 साल का नर्सिंग का कोर्स करके आपको कहूंगा आई कैन डू योर अपेंडिक्स ऑपरेशन, कैन यू अलाउ मी? नर्सिंग वाले नर्सिंग का ही काम कर सकते हैं। जो मेडिकल स्कूल में जाकर माथा नीचा करके मेहनत करता है वो ही अच्छा डॉक्टर बनता है, क्योंकि उसकी प्रविधि है, वो जानता है उसको कौन सी नस कहां है। उसी तरह शास्त्र में क्या क्यों लिखा गया है उसके पीछे बिल्कुल सचोट बातें हैं, उसको ध्यान दीजिए, उसका अनुसरण करिए, क्योंकि यही वो विधि का विधान होता है।